गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? सिवाय मस्ती और मौज के और पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं? बच्चों, मस्ती और मनमौजी सब एक तरफ, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर के आई हूँ। ये लोक कथा है। लोक कथा क्या होता है? आप सोचेंगे मैम लोक कथा क्या होता है, हमें नहीं पता। देखो, लोक और कथा दो शब्दों से बना है लोक कथा। लोक, अब लोक मीन्स लोग, ठीक है, जो लोगों में प्रचलित हो वो कथा, ठीक है। तो कई आप लोगों ने हम लोगों के मुंह से, हम बड़ों के मुंह से कई कहानियाँ सुनी होंगी, है ना? तो हम लोगों को वो कहानियाँ कहाँ से पता? अब कई बार हमारी दादी को भी कहानियाँ कितनी सारी पता होती हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि उनको वो कहानी कैसे पता, ठीक है ना? तो वो क्योंकि चलती चली आ रही है, कई वर्षों से सब लोग एक दूसरे को वो कहानियाँ बताते हैं और वो कहानियाँ जो है प्रचलित हैं लोगों में। हो सकता है कि कई कहानियों का कोई रिटन में कुछ भी ना हो, कोई भी किताब ना हो, लेकिन फिर भी कई कहानियाँ हैं, है ना? तो लोक कथा कि जो कई पीढ़ियों से जो कथा है वो एक दूसरे को सुनाई जाती है, वो होती है लोक कथा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोक कथा के बारे में। शॉर्ट में पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैप्टर से अवगत हो पाए, ठीक है ना? इस बीच में आपको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न पे, किसी भी शब्द पे या वाक्य पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ही हेल्प के लिए, और अगर मैं हेल्प ना करूँ तो फिर क्या बात है टीचर होने का, है ना? इसलिए कोई भी डाउट हो तो बेशक मुझसे पूछिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो लोक कथा है ये तिब्बत की है। तिब्बत जानते हैं ना? कई जगहों पर तिब्बती मार्केट भी लगती है इंडिया में। तो तिब्बत एक जगह है, आप जानते होंगे, जो कि पहाड़ों की तरफ पड़ती है। तो तिब्बत के 32वें राजा, 32वें यानी कि 32 सेकेंड, ठीक है, 32वें 32वें राजा। अब इसका नाम देखना क्या है, सोनगवसैन। जब भी ऐसे शब्द आए जहाँ पर आप सोचे कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दो दो करके पढ़िए, ठीक है। सोनगवसैन। गांपो, गांपो के मंत्री का नाम लोनपोगार था। अब आप कहेंगे मैम ये तो इतना अजीब सा नाम है। बेटा अब उनके यहाँ जो नाम है वो वही होंगे, अब हमारे यहाँ पर जो नाम है वो उनको अजीब लगते होंगे, है ना? इसलिए नाम का मजाक बिल्कुल मत बनाना, ठीक है। अगर बनाने की सोच भी रहे हो मत बनाना, क्योंकि कोई आपके मजाक नाम का भी फिर मजाक बना सकता है, ये याद रखना, ठीक है ना? तो तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गांपो के मंत्री का नाम था लोनपोगार। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो मंत्री का क्या नाम था बच्चों? कमेंट करके बताइए, मंत्री का क्या नाम था? हाँ, लोनपोगार। और राजा का क्या नाम था? कंफ्यूज हो गए राजा के नाम पर? क्योंकि राजा का नाम कंफ्यूजिंग है भी। राजा का नाम क्या है? सोनगवसैन, ठीक है। ले अब देखो, लोनपोगार अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था, कि जो लोनपोगार का बेटा था वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट। एक तरफ तो लोनपोगार इतने चालाक, स्मार्ट और हाजिर जवाब, और उनका बेटा उतना ही शांत, भोला, ठीक है ना? वह इतना भोला था कि लोनपोगार काफ़ी चिंतित हो उठे। अब ऑब्वियस सी बात है, पिताजी इतने अच्छे, इतने चालाक, दिमाग के तेज़, स्मार्ट, हाजिर जवाब, एकदम तेज़ दिमाग के, और उनका बेटा बिल्कुल भोला, तो फिर उनके पिताजी को चिंता तो होगी ही। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। अब कोई भी बाप हो वो यही चाहेगा ना कि मेरा बेटा होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाने को कहा। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और शहर जाने के लिए कहा, और साथ में और भी कुछ काम कहा, सुनना। साथ में उन्होंने हिदायत दी
कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, कि ना मारना है ना बेचना है। शहर जाओ 100 भेड़ें लेकर के, लेकिन इन्हें मारना नहीं है और बेचना ही नहीं है, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरे के साथ वापस लाए। अब क्या कहा उन्होंने कि 100 भेड़ें लेकर के जाओ शहर, इन भेड़ों को मारना नहीं और बेचना नहीं, इन भेड़ों के साथ में 100 जौ के बोरे लेकर के आओ वापस। अब उनको क्या पता कि कैसे कमाना है, क्या करना है ना। यही तो कहानी में ट्विस्ट है, इंटरेस्ट है, कि वो जो इतना भोला बच्चा था, भोला लड़का था, भोला बेटा था, वो कैसे 100 जौ लेकर के जाएगा। ठीक है ना। तो एक तरह से उनके पिताजी ने उनको बोला कि 100 जौ, तुम 100 जौ के बोरे, 100 बोरे जौ के कमा के लाओ। ठीक है। अब देखो कैसे, अब कमाने के लिए वो अपने भेड़ों को मार नहीं सकते और बेच नहीं सकते, ये भी शर्त है। चलो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। कि वो गया था लेकिन उनके पिताजी ने रुपए तो दिए नहीं, अब वो क्या खरीदेगा। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया कि अब जब वो शहर पहुंच ही गया है भेड़ों के साथ में, उसको पता है भेड़े वो बेच नहीं सकता है। ठीक है ना, जानता है मैं भेड़े बेच नहीं सकता हूँ, भेड़ों को मार नहीं सकता हूँ, तो मैं 100 बोरे जौ के कैसे खरीदूंगा जबकि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बड़ा चिंतित था। फिर एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और क्या करता है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम उस लड़की को बताता है। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया। उसने अपनी सारी बात बता दी कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 भेड़ें दी हैं, कहा है इसे मारना नहीं है, इसे बेचना नहीं है, उल्टा 100 बोरे जौ खरीदना है, साथ में उन्होंने रुपया पैसा कुछ नहीं दिया है। लड़की होशियार थी, उसने भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिए, तो उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीद कर उसे वापस घर बेच दिया। ठीक है ना। कि अब लड़की ने उसको क्या उपाय बताया कि जो भेड़ों के खाल पर जो ऊन है, जो भेड़ों के खाल पर जो बाल होते हैं उसको उसी से तो ऊन बनती है, तो उसको तुम बेच दो और उस बेचने से जो रुपया मिलेगा उससे तुम बोरे खरीद करके घर चले जाओ। वो उसने ऐसा ही किया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटे को लगा कि मेरे पिताजी खुश होंगे कि मैं भेड़े भी वापस ले आया, एक भी भेड़ को मारा नहीं, एक भी भेड़ को बेचा नहीं, और साथ में 100 बोरे जौ भी लेकर के आया। बड़ा खुश, लेकिन हो गया उल्टा। पिताजी खुश नहीं हुए, पिताजी हो गए नाराज़। कई बार होता है ना हमारे साथ, हम लोग सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप की खुशी के लिए ये कर लें वो कर लें, वो तो उल्टा और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अपने मन में आता है अरे फालतू ही किया, नहीं करना चाहिए था। ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे पता है नहीं करना चाहिए। अगर वो नाराज़ हैं तो कोई बात नहीं, हम उन्हें फिर से मनाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। इससे पहले मैं आप लोगों से को आगे के बारे में पढ़ाऊँ। किसका बेटा भोला था, कमेंट करके बताइए। नाम याद है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, लोन पोगार। देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। लोन पोगार का बेटा बड़ा ही भोला था और लोन पोगार ने अपने बेटे को क्या कहा था? कमेंट करके बताइए। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। हाँ, क्योंकि लंबा सेंटेंस है ना, टाइप करने में टाइम लगेगा आपको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो लोन पोगार ने उसको 100 भेड़ें देकर के कहा कि शहर जाओ और भेड़ों को बेचो नहीं, भेड़ों को मारो नहीं, और क्या लेकर के आओ साथ में? 100 बोरे जौ के लेकर के आओ। ठीक है ना। तो 100 बोरे जौ खरीदने के लिए उस लड़के ने क्या किया, कमेंट करके बताओ।
क्या किया उस लड़के ने? मैं आपको फिर से 5 सेकंड देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो लोन पोगार के बेटे ने 100 बोरे जौ खरीदने के लिए भेड़ों के ऊपर जो बाल थे उन बालों को बेच करके पैसा निकाला और उसी पैसों से उसने 100 बोरे जौ खरीदे। चलो, दूसरे दिन लोन पोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया उन्हीं भेड़ों के साथ में, और अब की बार उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा? भेड़ों के बाल उतार कर बेचना पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। एक बार फिर निराश लोन पोगार का बेटा शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीद उसे घर वापस भेज दिया। तो अब की बार फिर से उनके पिताजी ने उसको शहर भेजा और कहा कि बाल नहीं बेचना है, तुम्हें कहा था तो तुमने बाल क्यों बेचे? अब तुम बाल नहीं बेचोगे, तुम दोबारा ये काम नहीं करोगे, तो वापस अब जाओ और फिर दोबारा से जाओ और 100 बोरे जौ खरीद लेकर के आओ। वो बेचारा निराश हो चुका था कि अब मैं क्या करूँगा। वो फिर गया और किस्मत से लड़की दोबारा मिली। उसने फिर अपनी प्रॉब्लम बताई उसको, और लड़की ने क्या किया? लड़की ने उसको कहा, भेड़ों की सींगें कटवा करके उन्हें बाज़ार में बेच दो, उनसे जो पैसे मिले उनसे बोरे खरीद लो और फिर घर वापस चले जाओ। यही उसने किया, ठीक है ना। अब बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह दिया कि बेटे ने सारी बात बता दी। सुनकर लोन पोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना करके दे। क्या कहा? 9 हाथ लंबी, ये जो होता है ना हाथ, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे, राख की। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुना दिया कि उसके पिता ने क्या कहा है। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार हो गई। शर्त थी कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने। क्या शर्त दी? कि मैं रस्सी बनाऊंगी लेकिन आपके पिताजी को वो रस्सी पहननी पड़ेगी गले में। लोन पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसी रस्सी बना ले, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना। तो बच्चों, अब मुझे ये बताओ, जब दूसरी बार लड़का शहर गया तो उसने 100 बोरे जौ के कैसे खरीदे? बताओ, अब की बार उसने क्या किया? कमेंट करके बताइए। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो अब की बार उसने भेड़ों की सींगें बेच दी, ठीक है ना। और जब उसने सींगें बेच दी, ठीक है, सींगें बेच करके जब वो वापस अपने पिताजी के पास गया तो उसने अपनी सारी बात बताई कि कैसे एक लड़की ने उसकी मदद करी। तो इस बार उस लड़की के लिए पिताजी ने क्या कहा? कमेंट करके बताओ। आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो पिताजी ने उस लड़की के लिए एक काम दिया। कहा कि वो राख की रस्सी बनाए। कितनी लंबी? बताओ बच्चों, कितनी लंबी राख की रस्सी बनाने के लिए कहा था? कमेंट करके बताओ। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। तो उसने कहा था 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाए। चलो, उसने क्या, लड़की ने वो बात मानी? क्या कहा लड़की ने? कमेंट करके बताओ, क्या वो उसने बात मानी? हाँ, मानी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अब लड़की ने क्या शर्त रखी, आपको वो मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि लड़की ने क्या शर्त रखी। आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। लड़की ने शर्त रखी कि मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाऊंगी, लेकिन आपके पिताजी को वो अपने गले में पहननी पड़ेगी।
और राजा ने भी लोनपोगार ने उस शर्त को मान लिया। उसे लगा कि राख की रस्सी तो बना पाना पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ वो बना ही नहीं पाएगी। अब देखो आगे कहानी में क्या होता है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। तो उसने क्या किया, 9 हाथ की पहले रस्सी ली और उसको एक सिल पर रखा, ठीक है, पत्थर की सिल पर, और उसे जला दिया। रस्सी जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। अब उसने जो रस्सी जो जल गई तो उसकी राख जो है उसी सिल पर वो बच गई। लड़की उसे सिल के समेत, आप लोगों ने कभी सिलबट्टा देखा है जिस पे चटनी ऐसे ऐसे करके पीसी जाती है, तो वो पत्थर ही तो होता है। तो एक पत्थर की स्लैब पर उसने क्या किया, रस्सी जलाई और जलने के बाद जो राख बची है ना, उसको एज इट इज़ सिल के साथ ही, बिल्कुल हिलाया नहीं, लोनपोगार के पास चली गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। तो लोनपोगार जब राख की रस्सी देखा तो वो हैरान हो गई, ये क्या। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए। तो लड़की की समझदारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड देख कर वो बहुत इम्प्रेस हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दी, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने राख, अच्छा ये बताओ कि लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई, आप लोग बताओ अपनी भाषा में, ठीक है। राख की रस्सी लड़की ने कैसे बनाई, कमेंट करके बताओ। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो लड़की ने क्या किया, एक सिल पर रस्सी पहले मंगाई, उसको जला दिया, ठीक है। अच्छा, जो राख लेकर के वो गई, लोनपोगार बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो उसने इम्प्रेस होकर के लड़की के साथ क्या किया, कमेंट करके बताओ। आपको इसके लिए मिलेंगे फिर से 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो लड़की की समझदारी और सूझबूझ से इम्प्रेस होकर के, यानी कि प्रभावित होकर के, लोनपोगार ने अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके बेशक पूछिए, ठीक है ना। हाजिर जवाबी, तपाक से जवाब देना, मतलब एकदम फट से जवाब देना, हम बोलते नहीं है बस पट 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 जवाब देती रहती है। मशहूर, प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है। चैन, शांति से, रवाना किया, भेज दिया। आप बीती, जो अपने ऊपर घटित हुआ हो, ठीक है ना। मैंने अपनी कि लड़के ने अपनी आप बीती बताई, तो लड़के ने अपने ऊपर घटित जो भी हुआ वो बताया, ठीक है ना। फिर है यकीन, यानी कि विश्वास। मंजूर मीन्स स्वीकार। चकित रह गए, हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए। मुश्किल, कठिन। आवय यानी कि बिताए। धूमधाम, खूब अच्छी तरह से, धूमधाम से शादियाँ मनाते, धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं ना, तो वैसे ही धूमधाम, जो खूब अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप बच्चों मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई शब्द ना समझ में आया हो, कोई लाइन ना समझ में आई हो, या फिर चैप्टर में से कुछ ऐसा है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट करके बेशक पूछिए, ठीक है बच्चों। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो बताइए, चुप नहीं रहिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही है, लेकिन अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि मैम इसके लिए हमको प्रश्न उत्तर भी चाहिए, नोट्स चाहिए, ताकि हम लोग पढ़ सकें। उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको नोट्स चाहिए, और वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर फंडी ट्यूटर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको 1-to-1 कोचिंग चाहिए मुझसे पढ़ना है, तो आप उसके लिए फंडी ट्यूटर को ज्वाइन कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।